हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स बाय रिद्धि। मेरे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से हम दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी जी के बाकी रूपों की, कि महालक्ष्मी के कितने और रूप हैं और क्या रूप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज़ बेसिकली द मैनिफेस्टेशन ऑफ 8 डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज़, जिनको हम अष्टलक्ष्मी के रूप में जानते हैं। हम अष्टलक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको जानते हैं कि अष्टलक्ष्मी जो है उनके वो 8 रूप वो कौन कौन से हैं और वो जो 8 रूप हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो रूप है दैट इज़ आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी, आदि इज़ द सुप्रीम, द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आदि लक्ष्मी जी का जो रूप है वो आपको आपके गोल को रियलाइज़ करने में हेल्प करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, करेज देता है, एनर्जी का सोर्स है वो, राइट। इट ऑल्सो ब्लेसेस यू विद द राइट काइंड ऑफ वेल्थ दैट यू नीड टू रीच टूवर्ड्स योर गोल। सेकेंड जो स्वरूप है वो है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी हमारे वेल्थ, हमारी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर और हमारे टैंजिबल एसेट्स के साथ रिलेटेड है। जब आपके लाइफ में आपको अपने मटीरियलिस्टिक गोल को अचीव करना है तो आप धन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। धन लक्ष्मी जो है वो उन लोगों को ब्लेस करती हैं ये माता जो दूसरे लोगों को भी मदद करना चाहता है। अगर आपकी ऐसी नेचर है कि आप दूसरों को भी हेल्प करना चाहते हैं, दूसरों को भी मुसीबत से बाहर निकालना चाहते हैं, इवन इफ इट कॉस्ट यू सम मनी, तब आपके लिए अच्छा है। तो आपको माता धन लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। थर्ड फॉर्म जो है दैट इज़ धान्य लक्ष्मी। धान्य का मतलब है अनाज। तो ये एग्रीकल्चरल को की अबंडेंस से हमको ब्लेस करती हैं। ये ग्रेन की देवी हैं, खाने की देवी हैं, फूड की देवी हैं। इसलिए जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले एंड खाना खाने के बाद आपको हमेशा एक ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमको स्कूल में सिखाई गई हैं, स्कूल में आज भी सिखाई जाती हैं, लेकिन हम घर पे इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पे ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दीज थिंग्स। इसके साथ ही अगर आप ज़रूरतमंद को खाना खिलाते हैं तो माता धान्य लक्ष्मी की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हमेशा रहती हैं। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प नीडी पीपल विद सम सॉर्ट ऑफ फूड। ये बहुत सिंपल है। आप फूड पैकेट्स अपने पास जब भी कहीं जाते हैं, छोटे छोटे फूड पैकेट्स बना के आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। और कभी भी आप जब सिग्नल पे खड़े होते हैं, यू कैन ऑलवेज गिव, क्योंकि कितने बेगर्स आते हैं रास्ते में, यू कैन ऑलवेज गिव अ पैकेट ऑफ फूड टू देम। तो इससे आपको माता की ब्लेसिंग तो डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आपके माइंड में ये इंटेंशन डेफिनेटली नहीं होना चाहिए कि आप ये ब्लेसिंग सीख करने के लिए कर रहे हैं। इट शुड बी अदरवाइज ऑल्सो यू शुड हैव दिस एटीट्यूड। उसके बाद जो माता की हम पूजा करते हैं वो है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी जो है, देखिए गज जो है वो पावर को, विजडम को और स्ट्रेंथ को बताता है। तो गज लक्ष्मी की जब आप पूजा करते हैं तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, करेज मिलती है लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने की। अगर लाइफ में कभी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो आपको एक यू आर ईजिली एबल टू कम आउट ऑफ दैट, ठीक है। और साथ ही साथ गज लक्ष्मी जो है वो आपको ऐसी वेल्थ प्रोवाइड करती हैं जो आपके पास रिटेन्ड रहती है, ठीक है। उसके बाद जो लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं वो है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी जो लोग हु आर लॉन्गिंग फॉर किड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर चिल्ड्रन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन लोगों को इनकी पूजा करनी चाहिए। ये आपको संतान के साथ ब्लेस करती हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं लेकिन उनका कहीं ना कहीं लेजी एटीट्यूड है तो माता जो है वो आपको आपके बच्चों को राइट काइंड ऑफ एनर्जीज़ के साथ भी ब्लेस करती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती हैं धैर्य लक्ष्मी। धैर्य लक्ष्मी जो है या फिर वीर लक्ष्मी भी इनको कहा जाता है, वो आपको करेज देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं किसी भी लाइफ सिचुएशन को ईज़िली फेस करने की, आपके लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने की। अगर आप किसी ऐसे चैलेंज में स्टक हैं लेकिन आप अपना फेथ जो है वो बना के रखते हैं माता पे, तो माता डेफिनेटली आपको ब्लेस करती हैं और आपको उस चैलेंज से बाहर निकलने के आइडियाज़ आते हैं, विजडम्स आते हैं। सी ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जीज, ऐसा नहीं होता कि आपके सामने कोई कुछ ऐसा कोई जिन आएगा या कुछ ऐसा होगा और वो आपको आके ब्लेस कर देगा, बट ये एनर्जीज़ अपने वे में काम करती हैं।
जब आप चैलेंज में फंस रहे हैं, मे बी यू विल गेट अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैलेंज। अगर आपके पास फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपको उस डिफ़िकल्ट टाइम में अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी के साथ कोई काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो दिस इज़ हाउ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स वर्क। इसके बाद हम बात करते हैं विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी आपको विक्ट्री देती हैं, ठीक है। विक्ट्री यानी कि आपको सक्सेस। अगर आपके पास सब कुछ भी है, अगर आपके पास संतान भी है, आपके पास धैर्य भी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप वो सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको माता विजय लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शी ब्लेसेस यू इमेंसली विद एवरीथिंग। ये आपको सबसे पहले तो एक स्ट्रेंथ और करेज देती हैं कि आप लाइफ के किसी भी फेज को बहुत विक्टोरियस होके उससे बाहर आते हैं। उसके बाद जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं दैट इज़ विद्या लक्ष्मी। विद्या, नॉलेज, ज्ञान, ठीक है, ये ज्ञान की देवी हैं। ये हमको विजडम देती हैं और नॉलेज देती हैं। अगर किसी को अपने ऊपर हमेशा सेल्फ डाउट रहता है या फिर हमेशा कोई फेयर रहता है, उनको माता विद्या लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। या अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर घर के बच्चे हैं उनको जब वो कुछ याद करते हैं तो वो रिटेन नहीं कर पाते हैं ज़्यादा समय तक, तब भी आपको माता विद्या लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। ये जितने भी हमने माता के स्वरूप देखे, इन सबको कहा जाता है अष्टलक्ष्मी, और ये वेल्थ हमको प्रदान करती हैं। और ये जितने भी हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं ना, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेल्थ ऑलवेज डज नॉट मीन मनी, ठीक है। हर एक चीज़ वेल्थ है। हमारे बच्चे हमारी वेल्थ हैं, जो हम खाना खाते हैं वो हमारी वेल्थ है, जो आपकी वीरता है, जो आपकी करेज है, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वेल्थ। सो वी शुड ऑलवेज बी ब्लेस्ड विद ऑल दीज काइंड ऑफ वेल्थ, तभी हमारी लाइफ में एक बैलेंस आता है, राइट। क्योंकि अगर कोई भी एक चीज़ हमारे पास नहीं होएगी तो हमारा जो लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। सो वी शुड ऑलवेज बी ब्लेस्ड विद ऑल दीज काइंड्स ऑफ वेल्थ। एंड आई रियली विश कि माता अष्ट लक्ष्मी की कृपा हम सब पे बनी रहे और हम सब की लाइफ में ये जो 8 फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ हैं वो हमेशा रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।